राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जय मलिक। इस वीडियो में क्या भाई, यह वीडियो थारी है मच अवेटेड इंग्लिश की पेडागोजी की वीडियो। यह वीडियो भाई थोड़ी डिलेड है, तो भाई जितनी डिलेड है उतना ही भाई इसमें जोर लग रहा है। तो भाई उतना इसमें मानो थम कभी जूस जूस थारे खातर उसने बस मान लो तुम गोल कर पी जियो थारे भाई। अगर तुम PRT TGT PGT किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो थारे कॉमन पार्ट में जो इंग्लिश आवे 15 नंबर की, उसमें भाई 5 नंबर सीधा सीधा इंग्लिश पेडागोजी क्या है। और भाई यह वीडियो देखे पास तुम सारे के सारे PYQ तुम भाई सोल्व कर सको। और जो आने वाले पेपर में भाई थारे क्वेश्चन है वे भी हम भाई इस वीडियो थे सिंगल एक वीडियो थे तुम भाई 5 के 5 अटैम्प्ट कर सको। अगर तुमने ढंग से देखिए तो यह वीडियो भाई तुमने 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई इसमें बहुत पुराना डाटा है। तो सारा का सारा एक बार में तुमने याद हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, नहीं तो 2 बार 3 बार देख लियो। अगर तुम भाई TGT PGT इंग्लिश की तैयारी करने वाले बालक हो तो भाई थारा जो पार्ट B है उसमें भाई 5 से 7 नंबर के इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे जा हैं। तो भाई तुमने मान के चलो तो कॉमन पार्ट वाले किसी भी सब्जेक्ट के हैं तो भाई 5 से 7 नंबर थारे, और भाई जो थारा पार्ट B है उसमें 5 से 7 नंबर थारे मान के चलो। तो भाई TGT PGT इंग्लिश वाला खातर तो मान के चलो 8 9 10 11 12 इतने नंबर की एक सिंगल वीडियो है, ठीक है ना भाई। चला के टाइम नहीं खराब कर दिया, वीडियो भाई बहुत कंटेंट है अपना भाई कति जमा सारा सौदा छोड़ छाड़ के जब इसने वीडियो ने देखियो तुम, ठीक है। अब भाई स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक थे भाई। कोई भी आप पढ़ा हाँ क्या पढ़ा आप इंग्लिश की पेडागोजी, तो पहला अपन बेरा होना चाहिए भाई इंग्लिश की और पेडागोजी के है, ठीक है। तो बेरा होना चाहिए इंग्लिश की भाई थारी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। पेडागोजी की है भाई इंग्लिश ने आप क्यों कर पढ़ावा वो भाई पेडागोजी हो। तो पेडागोजी का तुम्हारा सब मतलब बेरा होगा भाई। तो भाई इंग्लिश की है एक लैंग्वेज है भाई, लैंग्वेज है। तो भाई लैंग्वेज की हो भाई ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स, भाई सिंबल हैं कि भाई सिंबल के है भाई जो करते यो भाई ए मान लिया अपन है भाई के बेरा इसने ए मान लेते भाई अपन जो B लिख रखा है ये तो भाई इसने B माना, क्यों माना कोई लॉजिक नहीं है भाई इसके पीछे। जो करता भाई अपन कह दिया भाई C है यो, मैं कहूँ भाई तो D है। तो क्या भाई ये सिंबल हैं सारे के सारे, उन भाई आप क्या कहा कि A है जो B है इकट्ठे लिखे जाएंगे नू बोले जाएंगे। तो इनका पूरा रूल राल बना रखे हैं इसके सारे पहले आते बैठ के। तो सब ने एक सिंगल चीज़ के ऊपर सारे एग्री कर रहे हैं भाई कि आप इसने आप A मानेंगे, इसने आप B मानेंगे, इसने आप C मानेंगे, इसने आप D मानेंगे। तो नू करते करते हर एक लैंग्वेज में भाई सब ने रूल सेट कर रखे हैं कि भाई आप नू मानेंगे इन्हें। तो भाई कोई भी लैंग्वेज हो तो ये सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज टू कम्युनिकेट। भाई लैंग्वेज कोई भी है उसका भाई एकमात्र जो भाई उसका पर्पज़ है वो क्या हो भाई सारा कम्युनिकेट करना। सब तो मेन पर्पज़ तो भाई कम्युनिकेट करना हो है, उस तो बाद की बात है भाई सारी की सारी। तो भाई हमने मेरा पट के लैंग्वेज क्यों है कि भाई अपने कम्युनिकेशन खातर यूज हो भाई जो लैंग्वेज हो है, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों भाई लैंग्वेज की। भाई कोई भी लैंग्वेज है सब खातर भाई बराबर है। तुम भाई अगर कोई तुम हिंदी की पेडागोजी इंग्लिश की पेडागोजी क्या है कि पेडागोजी सेम चीज़ हो भाई, कंसेप्ट सारे सेम है, बस उसमें हिंदी का क्या इसमें इंग्लिश का क्या। देखो इस लैंग्वेज भाई आप इंग्लिश से जितने भी इसमें कंटेंट है ना भाई सारा का सारा सिर्फ या लैंग्वेज से रिलेटेड है या इंग्लिश से रिलेटेड है, उस तरह कोई इसमें कंटेंट नहीं है इस पूरी वीडियो में, है ना। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई लैंग्वेज की, आर्बिट्री है भाई, डायनेमिक है, प्रोडक्टिव है, सिस्टमेटिक है या सोशल है। ये भाई सारी चीज़ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई लैंग्वेज के। भाई आर्बिट्री का मतलब क्या है, कोई लॉजिक नहीं है भाई। लॉजिक क्यों नहीं है कि भाई यो मन्ना ए क्यों बोला है इसका कोई लॉजिक नहीं है, समझ गए। तो लैंग्वेज के भाई कोई लॉजिक नहीं है कि भाई कैट ने कैट क्यों कहे हैं, कैट ना भाई चम गदड़ क्यों नहीं कहते, कैट ना भाई कार क्यों नहीं कहते, कोई लॉजिक नहीं ना इस बात का। कि भाई एक टायर है, एक टायर यू है इसके ऊपर भाई, या भाई एक तारी मोटरसाइकिल है भाई क्या बनी गई मोटरसाइकिल बनेगी ना भाई, आड़े बैठा है भाई लैंडी बनेगी मोटरसाइकिल जो भी है तुम, ठीक है। या मोटरसाइकिल है भाई थारी खतरनाक मोटरसाइकिल बनेगी। तो भैया मोटरसाइकिल है मैं तो कहूँगा भाई इसने कार है भैया, ठीक है। तो कोई लॉजिक नहीं है भाई कि बाइक क्यों है, कार क्यों है। सब ने भाई डिसाइड कर लिया कि आज तय जो ये लखन का है ना भाई इसने आप पेन का आया करेंगे। तो भाई सब ने मान लिया कि भाई ठीक है इसने आप पेन का आया करेंगे। तो भाई कोई लॉजिक नहीं है। डायनेमिक है भाई, डायनेमिक क्या हो भाई तारा कि जो भी लैंग्वेज है ना भाई वह कीप चेंज होती रहे। पहला भाई इंग्लिश अलग तरीके से लिखी जाया करती, फिर बीच में अलग तरीके से लिखा जाने लगी, स्पेलिंग अलग थी, हर चीज़ मतलब क्या भाई चेंज होती रहे भाई। नए वर्ड आते रहे हैं, पुराने रिटायर होते रहे हैं, नए वर्ड भाई जिसा जमाना आया उसे आगे। भाई तुमने आज थी सैनिटाइजर का नाम नहीं सुना था, सैनिटाइजर आ गया। तुमने भाई कोरोना का नाम नहीं सुना था, कोरोना आ गया। तो जो पुराने वर्ड थे जो चले गए, तो भाई शेक्सपियर की ठाक देखोगे पोइट्री वाइट्री उनमें अलग वर्ड है जो तुमने पढ़नी भी नहीं आओगी। तो भाई क्या है भाई डायनेमिक है, चेंज होती रहे भाई लैंग्वेज अपनी। फिर क्या भाई प्रोडक्टिव है भाई, प्रोडक्टिव क्या हो भाई मतलब आप भाई उस तरह नए सेंटेंस बना सका, हाँ अनगिनत जो अपन आज तक सुने भी नहीं थे, ठीक है। मैं कहूँ भाई राम चप्पल खाता है, बताओ भाई आज तक हमने ये सुना नहीं होगा भाई ये शब्द कि भाई राम चप्पल खाता भाई। मोहित पेन पीता है, बताओ भाई ये तो हमने आज तक नहीं सुना है ना ये सेंटेंस। तो भाई मतलब क्या है आप इसमें क्या है
आप भाई नए अक्षर भी बना सकें आप नए, आप भाई नए सेंटेंस भी बना सकें। हाँ तो भाई क्या है प्रोडक्टिव भी है। अगला क्या भाई सिस्टमेटिक है भाई, रूल फॉलो करें अपन रूल बना रखे हैं जिन आप ग्रामर का। हाँ तो भाई जो लैंग्वेज है वह रूल फॉलो करे भाई सारे, तो सिस्टमेटिक है वह। ठीक है, तो ग्रीक इंग्लिश में भाई पहला सब्जेक्ट आओगा, वर्ब आओगी, फिर ऑब्जेक्ट आओगा, किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, तो सारा का सारा रूल तो फॉलो हो भाई। ठीक है, आगे क्या भाई थारा भाई सोशल है। सोशल था भाई आप एक्वायर्ड यूज भी थारा ये है भाई, आप जो सोशल इंटरेक्शन करा उड़ो यूज हो है भाई, आप एक्वायर भी उड़े करा हर यूज भी उड़े हो है। ठीक है, सोसाइटी के अंदर तो सोशल भी है लैंग्वेज। ठीक है, या बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये देखो भाई तुम जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी अब हिस्ट्री के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। सबसे पहला क्या भाई, जो ब्रिटेन था ना भाई, ब्रिटेन जड़ा था भाई अपना लंदन है, इंग्लैंड है, तो 2-3 देश हैं वे मिलके भाई मान लो तुम ब्रिटेन एक अलग पार्ट है। तो जो ब्रिटेन था ना भाई उड़े बोला करते कैल्टिक लैंग्वेज, जो उनके जो असली रहने वाले थे ना भाई, जो पक्के उड़े रहने वाले थे वे भाई कैल्टिक लैंग्वेज बोला करते। फिर क्या है भाई इन्वेजन हो गया भाई, 3 ट्राइब आ गई जर्मनी तय नॉर्थ सी ने पार कर करके। एक भाई समुंदर है, उड़ने क्या करा भाई बोट ले लेगा जर्मनी का अंत है, और वे बढ़ गए ब्रिटेन में, दावा बोल दिया उनने। और वे थे भाई लड़ाके, कौन कौन सी थे, एंगल सैक्सन जूट्स। तो भाई उनने हमला कर दिया, ब्रिटेन के ऊपर राज कर लिया। तो भाई उनने क्या करा, तो जो इनकी लैंग्वेज थी ना, इनकी लैंग्वेज क्या थी, इनकी भाई जर्मनी टाइप की थी, जर्मन थी, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स उनकी वो थी भाई, जो लैंग्वेज हो ना, ग्रामर के रूल बहुत तगड़े थे। तो भाई उनने क्या करा, इन्वेजन करे था भाई, जो इंग्लिश थी उसके ऊपर भाई इनकी लैंग्वेज का प्रभाव पड़ा। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, आगे चल के टाइम भाई था कोई इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है अगर भाई कौन कदा होया, यो कद इन्वेजन होया, कद नॉर्मन कन्क्वेस्ट है, कद कुछ नहीं था, मैंने बस कहानी की तरह सुननी है पूरी की पूरी वीडियो। ठीक है, तो भाई क्या होया, इनका भाई एंगल सैक्सन जूट्स भाई ये मान लो तुम आदिवासी टाइप लोग थे, इनकी जो लैंग्वेज थी उसका प्रभाव इंग्लिश के ऊपर पड़ा। तो भाई बहुत सारे वर्ड उस टाइम तक उसमें आए भाई, इंग्लिश में आए। फिर भाई थारा हो गया नॉर्मन कंक्वेस्ट। इसमें क्या है भाई, एक विलियम नाम का राजा था भाई, वो था भाई फ्रांस का, उसने अटैक बोल दिया इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड ब्रिटेन एक का चीज़ है उधर का परला वो एरिया जो था सारा, उसके ऊपर अटैक बोल दिया। तो भाई क्या हुआ, जो 10,000 नए फ्रेंच के वर्ड थे ना भाई, ये था फ्रांस का, फ्रांस था जो फ्रेंच वर्ड थे 10,000 वे अपनी इंग्लिश के भीतर अडोप्ट कर लिए अपन, समझ गए। तो भाई क्या था, जो अपर क्लास थी ना, अपर क्लास कौन थी, राजे महाराजे, तो वे तो फ्रेंच बोला करते। क्यों बोला करते फ्रेंच, क्योंकि भाई जो विलियम राजा जड़ेगा तो उड़े की बोल लगा भाई, राजा फ्रेंच बोला करता तो भाई सारे लोग फ्रेंच बोला करते। जो लोअर क्लास थी वह इंग्लिश बोला करती, क्योंकि लोअर क्लास कौन थी, जो भाई अपने ये बस गए या फिर जो आड़े के पहले वाले लोग थे वे सारे क्या कर लेंगे, वे इंग्लिश बोला करते। तो भाई जो ऊपर वाली क्लास की थी लैंग्वेज वह थी फ्रेंच, नीचे वाले की थी भाई इंग्लिश। ठीक है, 10,000 वर्ड आठ और नए आगे। फिर क्या है भाई, आगे चलता गया टाइम, फिर आगे भाई थारी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस आई जब क्या है भाई, कोई तो भाई कार नू लिखा करता, कोई नू लिखा करता भाई, कोई नू लिखा करता। तो क्या है भाई, लोगों ने मचा दिया रोड़ा कि भाई के फद्दू सोदा यार यो, कोई कार नू लिखा है, कोई नू लिखा है, कोई नू लिखा है, कोई नू लिखा है, ये प्रिंट करे तो भाई क्या करे। तो जो प्रिंटिंग प्रेस आई ना, उसने क्या करा भाई, जो ग्रामर थी और जो स्पेलिंग थी ना वो भाई एक फिक्स कर दी कि भाई कार आज तक अपन वो लिखा करेंगे भाई। ठीक है, कोई AA, AAA, 4A ला के भाई कार नहीं लिखेगा। तो भाई सारे ने बैठ कर सहमति जताई कि ठीक है भाई बिल्कुल ठीक बात है, अपन भाई आगे तो कोई भी चीज़ प्रिंट कराएंगे तो एक यो चीज़ फॉलो कराएंगे अपन, इसकी या स्पेलिंग है उसके ऊपर फिक्स कर दी भाई। ठीक है, तो उस तक क्या है भाई, फिर आ गया अपना शेक्सपियर ने क्या करा भाई, इन्वेंट करे 2,000 नए वर्ड्स इंग्लिश खातर, इंग्लिश में अपन ने अडोप्ट कर लिए। फिर क्या भाई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया भाई। तो भाई इसी चीज़ आविष्कार हुई, बल्ब होया, रेडियो होया, टीवी होया, जो आज तक थे ही नहीं। तो भाई इन्वेंट हुए नए वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स थे वे इंग्लिश में आ गए, जो पहला कदे होया नहीं करते, सोची नहीं थी किसी ने भाई, किसी ने स्मार्टफोन कोई वर्ड आज तक 200-500 साल पहला कोई था भाई कि एक स्मार्टफोन नाम की चीज़ होगी, कंप्यूटर नाम की चीज़ होगी, नहीं था ना। तो नए वर्ड क्या है भाई इन्वेंट हुए तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। उसके बाद में भाई क्या, ब्रिटिश एम्पायर भाई बहुत देशा पे जो उड़े के लोग थे ब्रिटिश भाई उनने कब्जा कर लिया, कॉलोनाइज कर लिया। तो जो जीत गए वे उड़े की जो लैंग्वेज बोला करते उनमें तो भी भाई उनने कुछ वर्ड ग्रैब कर लिए, अडोप्ट कर लिए। तो भाई वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस भी उसमें आ गई भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है भाई, ग्लोबल लैंग्वेज बन गई, लिंगुआ फ्रैंका भाई, वो एक वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो मान लो मैं भी इंग्लिश नहीं बोलता, यो भी इंग्लिश नहीं बोलता, इसकी मदर टंग 1 नंबर है, इसकी 2 नंबर है, तो पर इन दोनों ने क्या भाई, इन दोनों ने अपनी आपस में नहीं आती पर इन्हें इंग्लिश आवे, तो क्या होगा भाई, जो इंग्लिश थी वो ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। 2 बंदे आपस में दोनों की मदर टंग अलग है पर उन्हें इंग्लिश आवे दोनों ने, तो भाई
वे कम्युनिकेट कर सकें आपस में। तो भाई ठीक है, पूरे ग्लोब पे इंग्लिश बोली जाने लगी, पूरी फैल गई हुआ। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। ये देखेंगे आप इंग्लिश का इंडिया में के सिस्टम था, क्यों कुराई के हुआ के नहीं हुआ। तो भाई अपना आर्टिकल है 243 का दूसरा पार्ट कि इसमें एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है भाई अपनी। पर बात याद रखने किया है कि भाई जो इंग्लिश है वह अपनी 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है, जिसमें 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है भाई। दूसरी चीज़ देखो, जो मैकॉले मिनट्स थे भाई, उसमें क्या था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी कि भाई ऊपरले बंदा ने पढ़ा दो इंग्लिश, नीचे अपने आप पहुंच जाएगी। ठीक है। फिर भाई था कोठारी कमीशन। भाई तारीख याद रखने की हमने इंग्लिश पैडागोजी के सेक्शन में जरूरत नहीं है, अगर हम नॉर्मल पैडागोजी पढ़ो तो उसमें भाई थारा ऑलरेडी याद भी होगी इनकी। तो कोठारी कमीशन में भाई 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया। फिर आया भाई थारा NCF 2005। इसमें क्या बोला भाई कि भाई ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश है जो, और भाई अपन मल्टीलिंग्वलिज्म का अपना फॉलो करना है भाई, बहुत सारी भाषा मिलकर अपन यूज करनी है। फिर भाई NEP में भी ये सेम चीज़ भाई, मदर टंग यूज करनी है 5वीं क्लास तक। भाई मैं लैंग्वेज से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ थारे बताने लग रहा हूँ, फालतू इसमें मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं करा। जो थारे लैंग्वेज से रिलेटेड था, इंग्लिश की पैडागोजी से रिलेटेड था, वो मैंने इसमें लिखा है। बाकी हमने भाई जो थारी जो 30 नंबर की पैडागोजी है उसमें इनमें तय हमने सारी चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होंगी। ठीक है। ये देखो भाई थारा क्यों है एक्विजिशन क्यों है, लर्निंग क्यों है भाई, इन दो चीज़ का डिफरेंस हमने बेरा होना चाहिए। एक्विजिशन क्यों भाई, अपन लैंग्वेज की एक्विजिशन करा तो मतलब नेचुरल होना चाहिए भाई, विदाउट बुक्स टीचर रूल्स। कोई रूल नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई बुक्स नहीं। जो कोई छोटा बच्चा आप भाई कोई भी भिखारी है, कोई भी है, मतलब जो बंदा यार कभी स्कूल में नहीं गया, अपने दादा परदादा जो भी थे जो नहीं गए थे स्कूल में आस पड़ोस में देखा हुआ था, मैंने अपने घर में नहीं है तो भाई वे कहते स्कूल में नहीं गए, पर वे भाई जो भाषा है वे तो बोल रहे हैं। तो क्या भाई उनका जो नेचुरली उन्हें क्या करा एक्विजिशन होगी भाई उनकी लैंग्वेज। और भाई लर्निंग क्या है, जो आप और मैं आप सीखने लग रहे हैं कि भाई फॉर्मल वे है, रिक्वायर बुक्स टीचर रूल्स, सारी चीज़ अपन जरूरत पड़ रही है। तो वो क्या भाई थारा लर्निंग। तो अपन है इसका फ़र्क मेरा पट गया। एक्विजिशन क्यों है, लर्निंग क्यों है। ठीक है। लर्निंग में अपन एफर्ट्स लाने पड़े हैं, एक्विजिशन क्यों भाई नेचुरल हो जाए, अपन कोई एफर्ट्स नहीं लाने पड़ते। ठीक है। ये देखो भाई क्या है BICS और CALP भाई, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आज क्या है पूरी बताने की, कुछ भी पूछ के है। तो भाई क्या है BICS का मतलब भाई बात इसी है, टीचर के ऊपर डिपेंड करे भाई थारे तीन कि भाई जो इंग्लिश पैडागोजी है या कोई भी सब्जेक्ट है उसमें भाई किस तरह पेश करे है। भाई मैं कहूँ जो भाई थारी या वीडियो ना जमा इतनी आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, फ्री के नंबर है। ठीक है। अगर मैं कह दूँ भाई आज भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़ने लग रहे हैं भाई, तो तुम भाई ऑटोमेटिक स्ट्रेस में आ जाओगे। स्ट्रेस वाली तो कोई बात तो नहीं भाई, कितनी आसान सौदा सारा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अपना तरीका जो है भाई आप पढ़ाने का कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। अगर तुमने आसान तरीके तो नहीं पढ़ा पा रहा भाई कोई मास्टर, तो भाई कोई वो मास्टर नहीं भाई, सही बात है। जो टीचर है वो वही हो भाई कि कोई भी मुश्किल चीज़ ने भाई थरती आसानी थे आसान भाषा में तुमने पढ़ा दे समझा दे थारा भाई नू आवे। अरे वाह, ये तो कुछ भी चीज़ ना थी यार, हम तो इतना बर्डन ले रहे थे खाम खामे। तो भाई मेरा मकसद ये है, मेरा भाई टारगेट ये है, मेरा भाई एम ये है कि हर एक जो मुश्किल चीज़ है मैं हमने आसानी से बता दूं। तो भाई BICS का मतलब की है, कैल्प का मतलब की है ये भाई तारा बेसिक इंटरपर्सनल क्या हो भाई तारा एक दूसरे आदमी गला बातचीत करना। इंट्रापर्सनल तो हो भाई तारा अपने भीतर खुद गला बात करना। इंटरपर्सनल हो भाई तारा मैं और कोई भी सामने वाला बंदा, तो हम भाई इंटरपर्सनल। इंटर मतलब एक दूसरे से बात करना। कम्युनिकेशन स्किल्स भाई ये स्किल है आप भाई जो एक टाइप का एक्विजिशन है फ्रेंड्स या अपनी फैमिली कैंटीन में पास स्कूल में जो आप बात कर रहे हैं, अपने घर पर जो बात कर रहे हैं, वो थारा हो भाई बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। कैल्प के भाई कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये क्या हो भाई थारा जो भाई थारा हो टेक्स्ट बुक टाइप की लैंग्वेज लिखना भाई अपन ये आ नहीं सकती। मैं तुमने कहूँगा भाई एक फॉर्मल पूरा तुमने एक भाई लेटर लिखना है, तो भाई तुम अगर आवा है तुम तो लिख दोगे, नहीं है तो तुम नहीं लिख सकते। मैं कहूँगा भाई तुमने एक तुम आर्टिकल लिख दो भाई, तुम नहीं लिख सकते भाई, आवे तो लिख सको। तो भाई इसमें अपन एफर्ट्स लाने पड़े यहाँ पर, बिना एफर्ट्स के भी आसानी से आप सीख जाए नेचुरली, तो इसमें दिक्कत नहीं है, पर यह अपन सीखनी पड़े भाई। ठीक है। समझ में आ गई, इतना है भाई इसमें। ये देखो भाई तुम थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये भाई थारी डेवलपमेंट की थ्योरी जो भाई इंग्लिश तय या लैंग्वेज तय रिलेटेड है भाई, अपन उतना ही पढ़ाएंगे जितना अपनी जो पेडागोजी उससे रिलेटेड कुछ भी बोल रखा है इन बंदे ने। तो पहला कौन भाई नोम चॉम्स्की। इस बंदे ने क्या कहा था भाई कि भाई अपने दिमाग में ना एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हो भाई, और एक छोटा बच्चा होता ही उसके दिमाग में एक ऐसा डिवाइस है दिमाग के भीतर जो भाई ग्रामर ने लैंग्वेज ने अपने आप एक्विजिशन उसका हो जाए, उसमें भाई एफर्ट्स लाने की जरूरत नहीं है। तुम भाई किसी बच्चे ने अगर तुम ना भी पढ़ाओगे ग्रामर तो वो अपने आप सीख जाएगा, उसके भीतर में दिमाग में एक ऐसा डिवाइस होगा। इसने यह बात कही थी भाई, इसने भाई यूनिवर्सल ग्रामर का बात कही थी कि भाई जितने भी जो लैंग्वेज हैं सारी की सारी भाई एक यूनिवर्सल ग्रामर फॉलो करे हैं, सब में नाउन है, मतलब सारे की सब की ग्रामर सारी लैंग्वेज की एक बराबर सी है, मतलब सारे में नाउन है, सारे में वर्ब हैं, एक स्ट्रक्चर भी फॉलो हो रहा है, मतलब क्या है
सारी की सारी भाई लैंग्वेज कोई भी हो, उन्होंने भाई जो ग्रामर है वह यूनिवर्सली एक जैसी सी है भाई, इसने बात कही थी। अगला बंदा भाई अपना लेव वाइगोस्की, इसने क्या कही थी भाई कि जो लैंग्वेज है ना भाई वह सोशल इंटरेक्शन का आवा है, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग। भाई तो हमने पेडागोजी में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा होगा। तो भैया भाई लैंग्वेज के तरीके से इसने लिया, तो भाई हमने कुछ लैंग्वेज आवा है भाई, मैं थारे खातर स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करने लग रहा हूँ कि उसके बाद में भाई हमने जो थारा लेवल है उस तो भाई हम ऊपर की चीज़ भी हमने आ जाएगी। ठीक है भाई, इसने बताई थी प्राइवेट स्पीच के बारे में कि भाई जो बच्चा है बस वो प्राइवेट स्पीच अपने मन मन में अपने जो उसकी थॉट है ना वह उसने गाइड करे है भाई, वो जो आप अपने आप ने बोले जावा कि भाई मैं नू करूँगा, मैं नू करूँगा, नू करूँगा। तो भाई नू क्या छोटा बच्चा भी नू प्राइवेट स्पीच जो भाई किसी तो बोल कर नहीं बताता, अपने आप ने मोटिवेट करने खातर कुछ बोले जा है जिससे वो मोटिवेट हो। ठीक है, ये अपना बंदा भाई स्टीफन कार्नसन के भाई कि भाई बंदे ने अपन क्या करना चाहिए, कोई भी अपन पढ़ाना अपन कोई भी, तो उसकी इंटेलिजेंस यह है, तो अपन उसकी इंटेलिजेंस है एक ऊपर का ही पढ़ाना चाहिए, 10 ऊपर का नहीं पढ़ाना चाहिए। मान लो भाई हमने नुआव है कि भाई हमने पढ़ा नहीं आता, कोई भी बच्चा उसने पढ़ा नहीं आता, तो तुम 2 का उसने आया तो तुम 3 का ही सिखाओ, तुम 20 का पढ़ा मत सिखाओ उसे डायरेक्ट उसने। तो इसने बात कही थी, अरे कही थी भाई इसने इफेक्टिव फिल्टर वो है। इफेक्टिव फिल्टर के भाई अगर क्लास में, अगर भाई क्लास ही अपनी क्लास है, मान लो तुम आप क्लास में बैठे हैं सारे के सारे पढ़ने लग रहे हैं, अगर भाई क्लास में भाई माहौल ठीक नहीं है तो भाई इफेक्टिव फिल्टर है ना भाई ये एक्टिव हो जाएगा, भाई बच्चा पढ़ नहीं पाओगे, तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैंने स्ट्रेस बना दिया पूरी क्लास में कि भाई साहब पैनिक बना दिया मैंने पूरा कि भाई या तो वीडियो तुमने देखनी पड़ेगी, नहीं जो तुम मर जाओगे, नू हो जाएगा, थारा फेल हो जाओगे, तुम एक भी बालक पास नहीं होगा, नू है तो माहौल ख़राब हो गया, किसी के समझ में नहीं आया। एक मैंने माहौल क्या बनाया कि भाई बिल्कुल आसान वीडियो है, आप इसने पूरे मिलकर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप उसने अटकर कर देंगे। आगे 3 दिन में थारे खातर PYQ भी दे रखे हैं, इसमें नहीं समझ में आएगा PYQ में समझ में आ जाएगा, दिक्कत लेने की बात तो नहीं, फिर भी नहीं आएगा आप फिर पढ़ लेंगे, कोई आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये ओके भाई थारा इफेक्टिव फिल्टर एक्टिव नहीं हुआ, मतलब कि भाई हम आराम तय हम चिल मोड में पढ़ लिए भाई। तो कोई भी भाई थारा दिमाग का है सारा खेल, तुम दिमाग तुम सोच लोगे कि भाई मैं तो बस बहुत हार्ड चीज़ पढ़ने डालना लग रहा हूँ, तो तुम भाई उसने पढ़ नहीं पाओगे उतना बढ़िया। अगर तुम भाई मजे में पढ़ोगे तो भाई तुम कुछ भी तुम कर सको भाई क्लियर। ठीक है ना, आगे देखो कि भाई वो अपना जीन प्याजे बंदा है भाई, यो क्या है कि उनको भाई पहला थॉट आवा दिमाग में, फिर भाई लैंग्वेज आवा। पहला भाई आदमी बच्चा थॉट आवा सोचा भाई, उसके बाद में भाई लैंग्वेज जो है इसने का भाई ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अरे भाई किसी काम की नहीं है। अगला बंदा भाई हो BF स्किनर, इसने क्या की थी भाई जो बच्चा ना वो इमिटेट करे है, रिपीटेशन करे है और री इन्फोर्स करे है, बच्चा भाई क्या करे है आपा ना भाई आपा रोल मॉडल के तरीके दिखने चाहिए भाई बच्चे ने, भाई किसी ने भी फिर वो बच्चा इमिटेट करेगा, कॉपी करेगा उस चीज़ ने, भाई वो रिपीट करेगा। अब आप बोलेंगे भाई 2 एकम 2, फिर बोलेगा 2 एकम 2, तो वो क्या करे भाई रिपीट करा चीज़ा ने, री इन्फोर्स के भाई आप किसी बच्चे ने भाई री इन्फोर्स कराएंगे, पनिशमेंट देंगे, तो वो भी इसने बताई थी। ठीक है ना, तो यह चीज़ थी, इस तो भी भाई हम अपन है लैंग्वेज लर्निंग उसका है। आगे भाई थारी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्या भाई प्रिंसिपल्स हैं इंग्लिश टीच करने के। ठीक है, पहला क्या भाई हैबिट फॉर्मेशन, अपन भाई हैबिट बनानी चाहिए बच्चे की पढ़ने की, तो हमने खुद भी भाई हैबिट बनानी चाहिए, तड़के उठ कर डेली हमने वोकैब पढ़नी चाहिए, तो भाई है भाई अपने हैबिट बनानी चाहिए अपनी। फिर भाई मोटिवेशन होना चाहिए भाई, एक भाई अपना अंदरूनी हो एक बार ही हो भाई, जो मैं हमने कहूँ भाई तुम कर सको नू कर सको, तो भाई वो थारा एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक है भाई कि मन ने जो भाई सबके अपने अपने पर्सनल टारगेट्स हो हैं, तो भाई वो थारा उसने थम भाई पूरा करने खातर थारा इंट्रिंसिक थारा मोटिवेशन है। मोटिवेशन भी भाई बहुत ज़रूरी है, चाहे भाई वो इंट्रिंसिक हो एक्सट्रिंसिक हो, पर यो भाई थारा जो बंद है इंट्रिंसिक इस तो ऊपर कुछ नहीं होता भाई, यो है सब तो मेन चीज़, तो ये तो भाई 2 दिन का है। ठीक है, ये भाई थारा मदर टंग यूजेज, भाई अपन मदर टंग का भी यूज करना चाहिए। बच्चे ने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई मैं थारती हरियाणवी में बोल कर पढ़ाने लग रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि भाई आप मदर टंग में बात कर रहे हैं, भाई मन नहीं सा लग है भाई, बेशक मेरे व्यू थोड़े आ जाएंगे भाई, कोई भी वीडियो पर क्लिक करेगा अरे तो हरियाणवी बोला इसके यो के बैंगन पढ़ा हुआ कुछ ना पढ़ा हुआ, तो उस तो मेरे व्यू कम आ सके हैं, पर भाई जितने भी बालक पढ़ रहे हैं उनको तो बढ़िया समझ में आओगा ना। ठीक है ना, तो भाई मैं अपने पर्सनल बेनिफिट खातर भाई खराब पढ़ाना शुरू कर दूँ, ये तुम कहोगे सर शुद्ध हिंदी में भी तो मतलब हिंदी बोल कर भी तो समझाया जा सके है भाई, समझाया जा सके बिल्कुल समझाया जा सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर भाई मदर टंग में जो अपा भाई अपा मतलब कनेक्ट फील करा ना, वो अपा भाई हिंदी में नहीं कनेक्ट फील कर सकते। अब भाई हरियाणा के यहाँ हरियाणवी अपने खातर भाई मतलब इसी है कि हरियाणवी में कुछ भी समझाऊंगा, मन ना पर्सनली ऐसा लगा है कि भाई मैं हरियाणवी में थारती कुछ भी समझा सकूँ, सीधी बात यह है। ठीक है ना भाई, आगे देखेंगे थारा ऑर्डर के भाई, ऑर्डर अपन एक फॉलो करना चाहिए LSRW, इस सीक्वेंस में अपन भाई चलना चाहिए। लिसनिंग भाई स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। ठीक है, तो भाई देखो इसमें भाई थारा 2 चीज़ हैं, एक हो भाई थारी एक्टिव स्किल्स, एक हो थारी पैसिव स्किल्स। एक्टिव कौन सी है जिसमें भाई तुम लिख रहे हो और बोल रहे हो, एक्टिव है तुम कुछ ना कुछ एक्टिव कर रहे हो। पैसिव कौन सी है, तुम भाई पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, वे थारी पैसिव स्किल्स। ये तुमने एक्टिव पैसिव तुमने पूछ के तुम याद रखिए उस बात ने,
फिर क्या भाई लिंकिंग विद लाइफ भाई जो कर मैं थमने पता हूँ कि भाई कुछ भी बात बताते आना कि भाई थारी रियल लाइफ गला अपा उसने कनेक्ट करके चला तो भाई अपने लिंक करके चलना चाहिए रियल लाइफ गला आसानी तय याद होगा फिर उसका कि भाई सिंपल तय कॉम्प्लेक्स की तो और जाना भाई अपने कंक्रीट तय एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है। इनका मतलब कि भाई कोई सिंपल बात है पहले सिंपल बताओ फिर कॉम्प्लेक्स बात बताओ। पहले कंक्रीट मतलब जो चीज़ अपन टच कर सका फील कर सका देख सका पर वह बात करो। फिर आप एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स हों जो थारे कि भाई ब्यूटी है कोई भी भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो अपन दिख नहीं सकते जो कोई फिजिक्स में कोई भाई लो हैं घनी चीज़ों हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ आप बाद में बताओगे पहले आप बताओगे मतलब कहने का मतलब है पहला अपन आसान बताना फिर अपन मुश्किल बताना है। इमिटेशन भाई जो टीचर है उसने भाई रोल मॉडल के तरीके रहना चाहिए क्योंकि भाई जो बच्चे हैं वो उसने इमिटेट करे हैं तो ये टीचर बढ़िया होगा तो बच्चे अपने आप सही हो जाएंगे। भाई मैंने क्या कही थी मैं 75 हार्ड की जो वीडियो बनाया हूँ उसमें भाई मेरा जो वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है वो भी तुम देखो जिससे तुमने भाई पेपर में तुमने ध्यान नहीं है कि तुमने क्यों करके करा था पर क्या मेरा कोई याद आ जाएगा सर ने भाई यह चीज़ नू सोल्व करी थी तो भाई थारा क्या है तुमने इमिटेट करा तुमने भाई कोई भी टीचर है मैं तुम भी भाई मेरे खातर रोल मॉडल हो उसको अगर तुम भाई कुछ भी कर रहे हो तो सब खातर सब कोई भी उसका भाई ठीक है ना तो रोल मॉडल अपन भाई बनकर रहना चाहिए क्योंकि भाई जो अपन फॉलो करनी है वो अपन इमिटेट करें ठीक है ना। अगला भाई थारा एक्यूरेसी होनी चाहिए भाई थम भाई मैं तुमने गलत पढ़ाने लग जाऊँ तो कोई फायदा नहीं है ना एक्यूरेट होना चाहिए भाई एक चीज़। अगला भाई थारा स्पायरल अप्रोच इसका मतलब कि भाई रिवाइज होना चाहिए भाई एक चीज़ आड़ चलिया थोड़े दिन पाछा हटकर घूम काट आना है फिर आगे बढ़ना है फिर आगे चलना है फिर आगे बढ़ना है मतलब क्या भाई आगे बढ़ो पर बैक एक बार उल्टे आओ फिर आगे बढ़ो फिर उल्टे आओ मतलब क्या भाई थारा जो थारा सैटरडे है ना भाई सैटरडे और संडे थारा भाई रिवाइज होना चाहिए तुम आगे कितना पढ़ते रहो रिवाइज नहीं करोगे सब कम भूल जाओगे। और भाई थारा एक और गुरु मंत्र ये है कि भाई तुमने डेली एक चीज़ के पास नहीं पढ़ना तुमने सारे के सारे सब्जेक्ट बेशक तुम भाई 30 मिनट दो एक सब्जेक्ट थी थारा दो टाइम कम है तो पर पढ़ो डेली सारी चीज़। तुम क्या करा करो भाई कुछ टाइम मैंने भी गलती करी थी पहला भाई इंग्लिश ठाई इंग्लिश रगड़ दी ठीक है पर जो या रीजनिंग थी या रहेगी रीजनिंग ठाई रीजनिंग को सीट दिया गया तक तो या इंग्लिश कम होगी फिर या जीके भी कम होगी जीके को सीट दी तो या इंग्लिश भी कम रहेगी रीजनिंग भी कम रहेगी। तो यो भाई यह गलती नहीं करनी है सारी चीज़ बराबर चालन दो थोड़ा बहुत नो तुम कर सको भाई इसलिए तुमने 2 घंटे दे दिए इसलिए 1 घंटा दे दिया इसलिए भाई आधा घंटा दे दिया नू करके तुम कर सको पर तुमने क्या करना है पूरा जोर ला के सारे सब्जेक्ट इकट्ठे लेके चलने हैं ठीक है ना भाई। तो स्पायरल अप्रोच है भाई रिवाइज करते रहना है संडे ने सैटरडे ने 2 दिन नहीं रिवाइज करो तो 1 दिन तो पक्का तुमने रिवाइज करना है। ये देखो भाई तुम इंग्लिश में भाई साउंड कितनी है देखो भाई इंग्लिश में 5 वावल हो तुमने बेरा है कॉन्सोनेंट 21 हो तुमने यह बात भी बेरा है तो जो 5 वावल हैं भाई वे 20 साउंड प्रोड्यूस करे हैं उनमें तो भाई 12 मोनोप्थोंग हैं 8 डिप्थोंग हैं भाई कॉमन पार्ट वाले ने ये बात बस तुमने इतना है इतना तुम देख लियो बस इस फालतू तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। और भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वाले तुमने बेरा हो भाई मोनोप्थोंग के हुए डिप्थोंग के हैं और भाई जो ये हैं भाई 24 साउंड कॉन्सोनेंट हैं 21 वे भाई 24 साउंड थारी प्रोड्यूस करें तुमने सारी बेरा है। अगर नहीं बेरा तो भाई मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की वीडियो बना रखी है वह तुम जाकर देख सको उसमें भाई तुमने बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखो भाई तुम लैंग्वेज स्किल्स भाई ये 4 स्किल्स हैं जो अपन ऊपर ही पढ़ी थी एक्टिव और पैसिव क्या था लिसनिंग था स्पीकिंग था रीडिंग था राइटिंग था अपन इनके बारे में पढ़ाएंगे ठीक है। भाई लिसनिंग 2 डाल क्यों है एक तो भाई थारी इंटेंसिव एक है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्यों भाई थारा स्पेसिफिक डिटेल खातर आप भाई कोई भी चीज़ सुन रहे हैं तो वो क्या भाई थारा इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या भाई जनरल आइडिया लेने खातर ठीक है ना। अगला भाई थारा भाई नू तो वो छोटे सब पार्ट देखोगे तो कई हैं जो तो भाई म्यूजिक आप सुन रहे हैं वो ऊँची जा मत पढ़ो। ये देखो भाई तुम स्पीकिंग भाई तरह क्यों है अब भाई रोल प्ले डिबेट ग्रुप डिस्कशन भाई बहुत सारी चीज़ें इसमें भी तो मतलब कि आप बोल रहे हैं तो वो स्पीकिंग है। ये मेन चीज़ है भाई थारी रीडिंग में क्या हो भाई थारा स्कीमिंग स्कैनिंग इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये बीच में भाई स्कीमिंग क्यों है फास्ट हो है अरे भाई जिस्ट खातर पढ़ा जिस्ट क्यों भाई थारा सार मतलब जनरल आइडिया लेने खातर आप पढ़ाएंगे तो वो थारा स्कीमिंग इस तो भाई प्रश्न पूछे जाए ध्यान तो पढ़ लियो इसने। स्कैनिंग क्यों भाई थारा स्पेसिफिक इन्फो कोई भी भाई एक स्पेसिफिक इन्फो खातर आप पढ़ रहे हैं तो वो क्या थारा स्कैन कर रहे हैं एक टाइप का। भाई इंटेंसिव क्यों है केयरफुली फॉर डिटेल्स कोई अपन डिटेल्स खातर आप पूरा केयरफुली पढ़ रहे हैं पूरे पैरे ने उसमें जो जो डिटेल है सारी याद करने खातर। एक्सटेंसिव के भाई फॉर फन और फॉर प्लेजर खातर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो क्या थारा एक्सटेंसिव। अगला भाई थारा राइटिंग के भाई राइटिंग तो बेरा क्यों है राइटिंग भाई घने टाल क्यों है भाई जो भी है तुम किताब लिखना नोवेल लिखना ऐसे लिखना कुछ भी भाई नोट टेकिंग रिपोर्ट कुछ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिखना तो वो छोड़ो। भाई प्रोसेस क्या होनी चाहिए पहला भाई थारा ब्रेन स्टॉर्मिंग जो कि तो मैंने या पूरी या PDF बनाई है तो पहला मैंने क्या करा ब्रेन स्टॉर्म करा भाई कि मैं कित के लिखूँगा
आड़े लिखूंगा, आड़े डब्बा बनाऊंगा, डब्बे में मैं 4 पार्ट कर दूंगा, उसमें लिख दूंगा। पूरे में मैंने क्या करा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी भाई, कौन कौन सा टॉपिक मैंने लेना है, कौन कौन सा टॉपिक मैंने छोड़ना है, तो सारी क्या है ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट है। फिर क्या करा हमने, ड्राफ्टिंग भैया पूरी की पूरी जो मैंने लिख रखी ना, पहला मैंने क्या करा था, या मैंने इस पेन लिखी थी, मैंने पेन लिखी थी ग्रुप डिस्कशन, फिर मैंने बाद में क्या करा, ये सारा का सारा मैंने टाइप करा, ठीक है ना भाई। पहला पेन लिखा, ड्राफ्टिंग करी, फिर मैंने रिवाइज करा। रिवाइज का मतलब क्या है भाई, मैंने सोचा कि इसका फ़ॉन्ट बड़ा होना चाहिए, इसका फ़ॉन्ट छोटा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि भाई थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। फिर भाई क्या हुआ, भाई इसका कलर मैं इस तरह रखूँगा, यो कलर मैं यो रखूँगा, यो सारी चीज़ के हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग का पार्ट है। रिवाइज करा मैंने तो सारा, तो भाई मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें और चेंज करी मैंने। फिर फाइनल क्या करा अपने, एडिटिंग करी फाइनल कि भाई यो आड़क, ये पहला मैंने क्या लाया था, खाली डंडा लाया था, फिर मैंने क्या करा कि नुकर कनू लाऊंगा तो बढ़िया लगेगा, तो यो कि सारा एडिटिंग का है। फिर अब फाइनल वर्जन आ जाएगा, अब फाइनल वर्जन थारा गा रहा है यो है। अब भाई क्या है, इसके बाद भी आप इसने रिवाइज कर सका, अगर अपन लगे कोई इसमें गलती रहेगी तो बाई चांस, ठीक है ना। क्योंकि भाई कुछ गलती तो मैंने ये भी मतलब थोड़ी देर पहला भी वीडियो रिकॉर्ड चालू करने से पहला भी इसमें चेंज करे हैं, तो ठीक है ना। तो समझ गए ना तुम, क्या है राइटिंग का पूरा पार्ट प्रोसेस हो भाई ये सारा। ये देखो भाई तुम, टीचिंग के मेथड, ये भाई थारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इसके मेथड, टीचिंग के मेथड और टीचिंग के अप्रोच, यो टीचिंग के मेथड है और भाई ये टीचिंग की अप्रोच है, ठीक है। तो आप भाई इन्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत थोड़ा लिख रखा है, क्रीम है बिल्कुल, तुमने याद रखना है कि एक वर्ड भाई पहला क्या है, पहला मेथड है भाई थारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसने वाकई कहाँ GTM, ठीक है ना भाई। क्लासिकल मेथड भी कहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी कहे हैं, कई सारे कहे हैं इसने भाई, ट्रांसलेशन मेथड भी कहे हैं। यो भाई क्या है, इनका फादर है भाई यो भाई तुमने रट्टा मारना है, ये 2 बंदे हैं, ये फादर हैं भाई, फादर इनका पूछ रहे हैं इनका फादर कौन है, तो ये इसका फादर है भाई, यो जिन्हें भाई बनाया यो, जिन्हें भाई मेथड जो इन्वेंट करा टाइप मानो। यो भाई थारा ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें क्या चीज़ फोकस करी जा है, इसमें भाई रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करा जा, सिर्फ और सिर्फ ओनली टू पास एग्जाम्स। भाई इसमें क्या है, बच्चे तीन बस भाई रट्टा मरवाओ, याद करवाओ, बस उसने पास होना चाहिए, उसका रीडिंग और राइटिंग ऊपर फोकस करा जा है भाई। इसमें थोड़ा डिडक्टिव जो वे था वो यूज़ किया गया, पहला रूल बताया करते, फिर भाई एग्जाम्पल दिया करते। जो भाई थारा ओल्डेस्ट मेथड है, यो भाई मतलब छोटी क्लास का खातर बढ़िया नहीं माना जाता, बड़ी क्लास का खातर फिर भी इसने डिडक्टिव मेथड ना पा यूज़ कर लेना, ठीक है। एवरी वर्ड ट्रांसलेटेड इनटू मदर टंग, भाई हर एक जो वर्ड है ना, वर्ड टू वर्ड, इसका भाई यूनिट क्या है इसकी, भाई इसकी यूनिट है वर्ड। हर एक वर्ड क्या करा जाए, ट्रांसलेट करा जाए उसकी मदर टंग में। जो मदर टंग है वह डोमिनेट करे भाई, मदर टंग में बोली जाए। जो मैं ये धरती पढ़ाने लग रहा हूँ, मैं धरती पढ़ाने लग रहा हूँ, मैं हर एक अक्षर ने क्या करना लग रहा हूँ भाई, ट्रांसलेट करने लग रहा हूँ थारी मदर टंग में, हरियाणवी में बोलने लग रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो भाई पहला मैं धरती रूल बताने लग रहा हूँ, फिर मैं धरती एग्जाम्पल भी देने लग रहा हूँ, तो भाई जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं यो भाई छोटे बच्चे खातर 6ठी 7वीं 8वीं खातर तक भी यो बढ़िया नहीं है। उस खातर भाई दूसरा जो इंडक्टिव मेथड है वो यूज करना चाहिए। डिडक्टिव की तो काम आसके भाई जो भी भाई सारे जो अडल्ट्स हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनने भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, तो उन खातर भाई यो सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या भाई थारा डायरेक्ट मेथड, इसमें क्या है भाई, इसका जो फादर है इसमें भाई फोकस किया गया है स्पीकिंग के ऊपर और लिसनिंग के ऊपर। इसमें नु कही भाई कोई भी मदर टंग नहीं होगी भाई, मदर टंग के ऊपर मार दिया काटा, मदर टंग बोलनी नहीं, इंग्लिश पढ़ानी है इंग्लिश टू इंग्लिश नु चलो। इसमें भाई क्या करा गया है, इंडक्टिव मेथड यूज किया गया है। पहला एग्जांपल ये बहुत सारे कि भाई यो के है, फैन के है, भाई पेन के है, बैग के है, ये सारी चीज़। फिर आखिर में बताया नाउन क्यों है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ नाउन है, तो ये थारा क्यों है इंडक्टिव मेथड हो भाई। तो इसमें क्या भाई रियल ऑब्जेक्ट क्लास में लेके आए गए, डायरेक्ट एसोसिएशन कराया गया, एप्पल ला के दिखाई गई भाई एप्पल हो है, देखो बच्चों ये एप्पल हो है, दिखा के बताई गई भाई एप्पल हो है, मदर टंग बोली नहीं गई उसमें, तो वो था भाई डायरेक्ट मेथड। अगला क्या है भाई बाइलिंगुअल मेथड, जो भाई इसका भाई फादर है, जो कि भाई ब्रिज है बिटवीन GTM और डायरेक्ट मेथड, इन दोनों के बीच में भाई यो ब्रिज है, मतलब उसने भी जोड़ा उसने भी जोड़ा, दोनों ने जोड़ा भाई। इसमें क्या करा गया भाई, फोकस करा गया है क्या के ऊपर, सैंडविच टेक्निक के ऊपर। सैंडविच टेक्निक का मतलब क्या है भाई, जो मास्टर है भाई वो इंग्लिश में कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद में क्या करेगा मतलब बताओगा हिंदी में या मदर टंग में, फिर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे उसने रिपीट करेंगे इंग्लिश में। पहला क्या था इंग्लिश था, टीचर ने एक्सप्लेन करा इंग्लिश में, फिर हिंदी का उसने मीनिंग बताया, फिर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे वो इंग्लिश में रिपीट करेंगे, मदर टंग उन्हें भी नहीं बोलनी भाई। तो ये क्या है इसका और इसका दोनों का जो मिक्स है भाई, इसमें भाई मदर टंग तो बोलनी नहीं, पर इसमें हिंदी में मीनिंग भी बताना है, ठीक है ना भाई। ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश चल लगा बाइलिंगुअल मेथड, समझ गए। इन भाई हम याद कर लियो, नू पूछ लें भाई कि फादर कौन है इसका फादर कौन है, इसका फादर कौन है, रट्टा मार लियो इन्हें। अगला भाई तारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इसमें क्या भाई फोकस किया गया साइलेंट रीडिंग के ऊपर, कि बच्चे ने भाई
रीडिंग करनी चाहिए जितनी, तो गणी उसका जितनी कि जो रीडिंग है ना वह शॉर्टेस्ट रूट है लर्निंग खातर, ठीक है ना भाई, शॉर्टेस्ट रूट है लर्निंग खातर। ये देखो मैंने आड़ ब्रैकेट ला दिया, आड़ ब्रैकेट नहीं लाया, इसका मतलब क्या है, मैं इसमें और भी एडिटिंग में मैंने थोड़ा बहुत गलती कर दी, ठीक है ना। अगला देखो भाई 5वां क्या है, ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसमें क्या भाई, आर्मी मेथड है जो आर्मी में नहीं कहा है, बस क्या करना भाई, फोकस करना इसमें ड्रिल और रिपीटेशन के ऊपर, बार बार हैबिट फॉर्मेशन करवा दो उनकी भाई, तुमने लेफ्ट राइट लेफ्ट मतलब क्या भाई, ड्रिल करवाते रहो, बार बार रिपीट करवाते रहो, तो उन ना भाई उनके दिमाग में अपने आप बढ़ जाएगी। ये भाई थारा हुआ आर्मी मेथड। अगला भाई थारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भाई TPR, यो GTMB आ जाएगा। यो भाई थारा कट गया एक और, मतलब कि कुछ भी शॉर्ट फॉर्म बता देगा तो हमने पूछ लेगा क्या है भाई, ये बताओ कौन सा है, तो भाई TPR आ जा, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या भाई, फिजिकल रिस्पॉन्स देगा भाई बच्चा, समझ गया। टीचर उसने क्या होगा कि भाई अपनी ठोडी का हथलाओ, तो सारे के सारे अपनी ठोडी का हथलाओगे, स्टैंड अप सारे स्टैंड अप खड़े हो जाएंगे, सिट डाउन बैठ जाएंगे, तो उनकी भाई एसोसिएट कर दी लैंग्वेज, सीधी जो कमांड करी गई है वह क्या गला एसोसिएट कर दी फिजिकल रिस्पॉन्स गला, तो क्या होगा इसका टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या भाई उसका फादर है, फोकस क्या करा भाई, लिसनिंग और एक्टिंग फिजिकली, भाई सुनो तो क्या करो, एक्ट करो फिजिकली, टच यूर नोज, स्टैंड अप, नो प्रेशर ऑफ स्पीकिंग इनिशियली। भाई जब छोटी क्लास में हुआ तो इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है बच्चे के ऊपर कि भाई उन्हें बोलना है, बस मतलब क्या है सुनो और भाई एक्ट करो फिजिकली, बस यो इसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो भाई थारा मेथड है इसमें है। अगला भाई थारा सब्सटीट्यूशन मेथड, टेबल मेथड। इसमें क्या भाई फोकस किया गया है टू टीच करेक्ट सेंटेंसेस, भाई करेक्ट सेंटेंस बताओ सारे के सारे एक भाई जो करते है विदाउट मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, ग्रामर के रूल की मतलब नहीं जरूरत नहीं है, बाई प्रैक्टिसिंग सेंटेंस पैटर्न्स, भाई सेंटेंस के पैटर्न भाई बहुत सारे क्या करेंगे वे टेबल बना देंगे भाई न्यू इसमें लिखेंगे थारा ही इज के है भाई स्लीपिंग, अड़ क्या करेंगे राम, यो अगले चेंज करे जाएंगे, यो नु कानू रखेंगे, श्याम इज स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, मतलब क्या भाई जो क्या करा, ही इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, मतलब क्या करेंगे भाई जो सेंटेंस का पैटर्न है वो इतना प्रैक्टिस करा देंगे बार 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 के जो बंदा है उन भाई ग्रामर के रूल जो याद करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या करेगा भाई प्रैक्टिस करेगा सेंटेंस के पैटर्न की बार बार। इसमें ही बदल दिया, इसमें सी बदल दिया, इसमें राम बदल दिया, बाकी इज प्लेइंग इज प्लेइंग इज प्लेइंग नु का नू रह गया, ठीक है ना भाई, जो कि है सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड। टेबल तो याद रख लियो, टेबल बनाई थी न्यू, आड़ सब्जेक्ट लिख दिया, आड़ वर्ब लिख दी, आड़ भाई उसका ऑब्जेक्ट लिख दिया तो भी लिख दिया, तो बाकी पार्ट चेंज नहीं होगा, एक चीज़ चेंज कर देंगे, पैटर्न में रिपीट कराए जाएंगे प्रैक्टिस कराए जाएंगे उसकी, तो वो भाई थारा सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड। भाई मेथड थारे ये भाई थारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना भाई, बिल्कुल गोट दियो इस वीडियो ना भाई, आड़े तो बेशक कई बार देख लियो भाई, थारे पेपर में भाई तुम BY को देखोगे तो इन में तो भाई पर्सन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो भाई तुम अप्रोच, टीचिंग की अप्रोच के हैं इंग्लिश ने, पहली भाई तारी CLT शॉर्ट फॉर्म आओगी, CLT बताओ क्या है, तो क्या हो भाई तारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या भाई जो इसका फादर है जो कोइन करी थी भाई इसने, इस बंदे ने या जो टर्म है कोइन करी थी, इसका मतलब क्या भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। इसमें क्या भाई यूज लैंग्वेज इन रियल लाइफ, जो लैंग्वेज है भाई वो रियल लाइफ में आप यूज करा, वो थारा हो भाई कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ठीक है ना भाई। इसमें क्या भाई जो मीनिंग है ना वो ज़्यादा मैटर कर रहा है ग्रामर की बजाय, ग्रामर के ऊपर इतना फोकस नहीं है, मीनिंग होना चाहिए भाई उसका, कोई भी आप कुछ कह रहे हैं उसका भाई फ्लुएंसी के ऊपर फोकस ज़्यादा करा गया है, एक्यूरेसी उतनी फॉलो नहीं करी गई भाई, बेसिक एक्यूरेट ना हो पर फ्लुएंसी होनी चाहिए, इसमें भाई यह चीज़ है, ठीक है। इंटीग्रेट्स ऑल स्किल जो भाई LSRW, इसमें सारी चीज़ों के ऊपर बात करी गई है, सिर्फ एक के ऊपर बात नहीं करी, दो के ऊपर बात नहीं करी, इसमें सारी की सारी इंटीग्रेट करी गई है, सारी की सारी स्किल। अगला भाई तारा स्ट्रक्चरल क्या हो भाई तारा, ये इसका फादर है भाई, इसमें फोकस क्या गलत रह गया है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स, भाई इसमें पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है ना भाई वो है सेंटेंस के पैटर्न के ऊपर, SVO नू भाई याद करा देंगे, मतलब पूरा के इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, फ्लुएंसी बेशक ना हो, समझ गए ना। इसमें स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, स्ट्रक्चर के भाई सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है पूरा, एक्यूरेसी होनी चाहिए तगड़ी, भाई फ्लुएंसी बेशक ना हो, भाई सिंपल तो कॉम्प्लेक्स इसमें जाओ भाई सारी की सारी बात, और भाई इसमें ड्रिलिंग और रिपीटेशन कराए जाए हैबिट फॉर्मेशन कराने खातर, ठीक है। यह अप्रोच है पढ़ाने की, टीचिंग पढ़ाने की, समझ गए ना भाई, इंग्लिश पढ़ाने की। तो इसमें क्या भाई ड्रिल करावा है, रेपिटेशन करावा है, सेम चीज़ है जो ऊपर अपन पढ़ी थी, तो भाई हैबिट फॉर्मेशन करावा है, सिंपल तो कॉम्प्लेक्स है, एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कराया गया। पूछ लेंगे भाई कि CLT में एक्यूरेसी के ऊपर फोकस है, फ्लुएंसी के ऊपर फोकस है, स्ट्रक्चरल में एक्यूरेसी के ऊपर फोकस है, फ्लुएंसी के ऊपर फोकस है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। क्या है एक थारा PYQ भी है भाई कि जो बंदा है जो कम्युनिकेटिव जो है थारी कॉम्पिटेंस है या किसी ने कोइन करी थी भाई, तो इस बंदे ने कोइन करी थी। पूछ लेंगे CLT का फादर कौन है, यो है भाई। इसमें भाई क्या है
जो इसका मतलब क्या है भाई, कम्युनिकेटिव इसका भाई कॉम्पिटेंस का, कि भाई जो लैंग्वेज है वो आप रियल लाइफ में यूज कर सका। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन है, इसमें हर एक वर्ड क्वेश्चन है। अगला भाई थारा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग SLT, ये क्या भाई थारा, जो इसका फादर है भाई, इसने क्या फोकस क्या ऊपर कराया गया है, फॉर मीनिंगफुल लर्निंग क्रिएट्स रियल सिचुएशन इन क्लासरूम ड्यूरिंग टीचिंग। भाई क्लासरूम टीचिंग है, उसमें भाई रियल लाइफ में वह सिचुएशन क्रिएट करो, समझ गए। कोई भी बात पढ़ाना है तो वो क्या करेंगे, पूरा ताम झाम सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर आऊँगी क्लास में, कुछ भी पढ़ाना है, मान लो बताना पाए कि वॉर का सीन है, लड़ाई माच रही है, तो वो क्या करेंगे, पूरा वॉर का सीन क्रिएट करेंगे कि आधे बच्चे उस तरफ बैठो भाई, अपना जो पेन है उनने लगा, तुम सोचोगे बंदूक है, परली तरफ तो कहेंगे भाई बंदूक है, वो परले वाले लड़ेंगे, मतलब पूरा एक्ट करके दिखाओगे, क्लास में रियल ऑब्जेक्ट्स लेकर आओगे, तो वो क्या भाई मतलब उसी सिचुएशन बनाई जाएगी क्लास में, तो वो क्या हो भाई तारा सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है ना भाई। फोकस क्या के ऊपर है, मीनिंगफुल लर्निंग के ऊपर है, क्रिएट रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन क्रिएट करें क्लासरूम में ड्यूरिंग टीचिंग पढ़ाते हो, वो है भाई एप्पल दिखा के बताना है कि भाई एप्पल है, या वही चीज़ है, सिचुएशन पूरी की पूरी दोबारा था क्रिएट करना। अगला भाई थारा वैल्यू बेस्ड, इसमें क्या भाई फोकस करा गया होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इसमें भाई वैल्यू मतलब क्या भाई, जो बच्चे की क्या भाई, इसमें बिल्कुल वैल्यू नहीं इस बच्चे में, मतलब भाई जो वैल्यू ना, जो मतलब थारी भाई गुड करेक्टर होना चाहिए बच्चे का, गुड सिटीजन होना चाहिए, मोरल वैल्यू होनी चाहिए, फिर भाई लर्निंग है गल्ला, अकेली लर्निंग नहीं है इसमें भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चे का, पूरा हर वे में डेवलप होना चाहिए बच्चा, मतलब भाई लखन देने उसकी एकला भाई पढ़ा के नहीं भेजना स्कूल तक, समझ गए। हिडन करिकुलम क्या हो भाई थारा, जो सिलेबस में नहीं लिखा होता, एक भाई था मैंने बच्चे थी नू सिखाना भाई, जो आप रोल मॉडल के तौर पर बच्चे थे सिखावा के ऊपर उठना, के ऊपर बैठना, के ऊपर अपन बोलना, तो सारी चीज़ क्यों भाई थारा हिडन करिकुलम हो गया। जो भाई थारा आप बच्चे थी भाई गुड करेक्टर सिखाओ भाई, बच्चे नाखून काटो, ये कोई सिलेबस में थोड़ी है, तो ये सारे के सारे क्यों भाई हिडन करिकुलम। भाई थारा जो भी क्वेश्चन आउट भी है आ भी इसका है कि हिडन करिकुलम क्यों है, तो मेरा भी होगा इसका। पाँचवा भाई थारा इलेक्ट्रिक अप्रोच, इस अप्रोच में क्या हो भाई थारा कि जो टीचर है ना भाई वो रिजिड नहीं है, उसने भाई जोन सी ठीक लगी ना वो इन मतलब भाई अप्रोच फॉलो कर लेगा, बस इसमें इतना है। टीचर यूजेज ऑल अप्रोचेज बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। भाई बच्चे की जिसी नीड है ना, जिसी ज़रूरत है, बच्चे का कोई समझ में नहीं आ रहा तो भाई वो क्या करेगा, भाई सिचुएशनल ही कर लेगा। बच्चे को और समझ नहीं आ रहा भाई ड्रिल करा देगा, रेपिटेशन करा देगा, मतलब क्या है भाई बच्चे ती जिसा भी बढ़िया होगा जो टीचर है वो भाई उस अप्रोच है ना फॉलो कर लेगा, वो भाई तारी इलेक्ट्रिक अप्रोच, ठीक है ना भाई। ये देखो भाई तुम टीचिंग ग्रामर, भाई ग्रामर पढ़ाने के ऊपर भाई आप नीति पे डाल लैंग्वेज, ये बाबा बात करेंगे ग्रामर के ऊपर। भाई ग्रामर क्या है, स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज हो भाई, जो कर तो भाई आप मकान बनाया ग्राम, तो मकान में जो सीमेंट हो वो भाई थारी ग्रामर है, ईंट थारे वर्ड्स हैं भाई, अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो अगर भाई वो ना हो, थारी सीमेंट ना हो तो सारी ईंट ढेर बन जाएगा भाई घर का, तो नहीं हो भाई, अगर ग्रामर नहीं हो तो सारे के सारे भाई जो वर्ड्स हैं वो भाई एक ढेर बन जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो भाई स्केलेटन है, जो अपनी बॉडी पार्ट्स हैं उनका भाई स्केलेटन अपन खड़ा रखा है, सही रखा है, अपना स्ट्रक्चर ठीक रखा है, तो भाई ग्रामर भी नहीं हुआ है, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं उन खातर भाई स्केलेटन है लैंग्वेज खातर, ठीक है ना। ये भाई देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ ग्रामर भाई कितने टाइप की है, जो भी चीज़ भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना भाई। पहला भाई थारा प्रिस्क्रिप्टिव क्या हो भाई, इसमें फोकस करा जाए रूल्स के ऊपर, भाई इसमें भाई पूरा का पूरा हर चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए, कोई भी भाई गलती की इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। मतलब क्या है, जो भाई सारे पेपर खातर ग्रामर पर डग रहा वह भाई तारी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर नू मान के चलो तुम। इसमें भाई एक बंदा था अपना JC नेस्फील्ड, यो भाई थारा ब्रिटिश का एजुकेटर क्या था भाई ऑफिसर था यो बंगाल में, इसने भाई ग्रामर की बुक बनाई थी, आप भाई उसने फॉलो कराया करते, बहुत टाइम थी भाई पढ़ाई गई क्लासा में स्कूलों में। तो भाई वो क्या है, जो भी आप रूल चला के भाई इस पास यो नहीं माना जाएगा, इस पास यो नहीं माना जाएगा, जितने भी रूल बनाते सिखाए हैं सारे के सारे क्या हैं भाई प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर है, या पूरी की पूरी फोकस क्या के ऊपर करी गई है, रूल्स के ऊपर, कि भाई अगर हमने सब्जेक्ट आड़ लाना है तो आड़े लाना है, ऑब्जेक्ट आड़ लाना तो आड़े लाना है, हेल्पिंग और उसका सब्जेक्ट का गलानी तो लानी है, तो मतलब जितने भी रूल्स हैं सारे भाई प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर के अंडर आए, ठीक है ना। दूसरा देखो भाई क्या है डिस्क्रिप्टिव में क्या हो भाई थारा, डिस्क्रिप्टिव में भाई थारा पहले डे में क्या था, रूल्स के ऊपर फोकस था, पर इसमें भाई रूल्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं है। इसमें क्या है, एक्चुअल यूज़ देखा जाके भाई लैंग्वेज का रियल लाइफ में यूज़ क्यों कर हो रहा है, नॉट ऑन रूल्स, भाई रूल्स के ऊपर कोई फोकस नहीं है, एक्चुअल यूज़ के ऊपर फोकस है। मैं देखो क्या है, मैं कहूँ तुमने आई वाना गो देयर, आई वाना, तो वाना कोई भी शब्द है ही नहीं भाई, पर इस प्रिस्क्रिप्टिव के हिसाब से तो भाई वो चीज़ है गलत, और भाई डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से वह चीज़ है ठीक, कि भाई वाना जो बोलचाल की भाषा में वाना कह दिया तो ठीक है भाई कोई बात नहीं है। तो भाई बोलचाल की भाषा में जो भी कहा जाए इसमें भाई कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी, और भाई इस प्रिस्क्रिप्टिव के हिसाब से तो उसमें गलती मानी जाएगी, ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात। तीसरा देखो भाई क्या है फंक्शनल
फंक्शनल ग्रामर क्या हो भाई थारा, इसका भाई फादर कौन है, यो भाई M.A.K. हैलिडे। इसमें भाई फोकस किया गया कि हाउ लैंग्वेज इज यूज इन डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, कि भाई लैंग्वेज के ऊपर यूज करी गई है डिफरेंट सोशल सिचुएशंस के ऊपर, क्योंकि भाई कित जाकर किस तरीके से कोई सी चीज़ बोली गई भाई सोशल जो सिचुएशन है उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज के ऊपर चेंज हो है। इसमें क्या क्या है, लैंग्वेज इज ए भाई एल है, लैंग्वेज इज ए टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन, भाई लैंग्वेज एक सोशल इंटरेक्शन का एक टूल है। सही बात है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई फंक्शन के है कि आप भाई के ऊपर बोलना, हाँ आप जो सोशल जो अपने एक्टिविटी है अपनी सोशल भाई आप सिचुएशन है उनके हिसाब से भाई आप के ऊपर अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसने चेंज कर लिया। हाँ आओ भाई कि जाकर इसी जगह पर जाकर हंसते नहीं जड़ा भाई थोड़ा सा मूड माहौल थोड़ा ख़राब है, तो भाई आप वर्ड भी से यूज़ करेंगे जो भाई थोड़े से नरम होंगे। तो भाई क्या है इसमें जो भी भाई सिचुएशन है सोशल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भाई आप लैंग्वेज ने डिफरेंटली क्यों यूज़ करा। ठीक है, अगला भाई था यूनिवर्सल। यूनिवर्सल ग्रामर क्या भाई, नोम चोम्स्की कहता भाई ऑल लैंग्वेज शेयर कॉमन स्ट्रक्चर, वही चीज़ है भाई, नाउन है सारी हमें और भाई तुमने ऊपर मैंने एक्सप्लेन करा था वही चीज़ है। पाँचवा क्या भाई था कोग्निटिव। कोग्निटिव क्या है भाई, इसमें ध्यान तो सुनियो, जो भाई इसका फादर है इसने याद रख लियो। इसमें फोकस क्या पकड़ा गया है, हाउ वी सी द वर्ल्ड, भाई हम किसी चीज़ ने क्यों कर देखा या उस चीज़ के ऊपर ध्यान देवा है। कोग्निटिव ग्रामर के ऊपर क्या है भाई, गिलास आधा भरा है का आधा खाली है, समझ गए कि भाई वो भाई इस बाबा फोकस करेंगे थारे पर्सपेक्टिव पे और फोकस पे कि अपना पर्सपेक्टिव क्या है भाई कोई बात बोलन का, और अपना फोकस किया भाई कोई भी बात बोलन का, वो चीज़ मैटर करे है और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। जो करता मैं कहूँ भाई जो कैट है, कैट इज ऑन द मैट, जो कैट है वो अभी मैट के ऊपर है, या फिर मैं कहूँ भाई मैट इज अंडर द कैट, जो मैट है वो कैट के अंडर है, या तो मैं कहूँ भाई मैं बेड के ऊपर बैठा हूँ, या फिर भाई नुको बेड मेरे नीचे है। बताओ दोनों चीज़ सेम है, सेम चीज़ है, पर भाई अपना इसमें डिफरेंस क्या है कि अपना पर्सपेक्टिव क्या है, अपना फोकस क्या है। अब आप फोकस बेड पर कर रहे हैं, अब आप ह्यूमन बींग के ऊपर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ कोग्निटिव इसके ऊपर बात आऊँगी, समझ गए। तुम पूछ लेंगे भाई कोग्निटिव के ऊपर क्या के ऊपर फोकस करा जाए है, भाई पर्सपेक्टिव के ऊपर और फोकस किस चीज़ के ऊपर उसके ऊपर अपना माना जाए है। इसमें क्या है भाई, हाउ वी सी द वर्ल्ड, आप भाई वर्ल्ड ने क्यों कर देखा, हाँ किस नज़र से देखा, हाँ इसमें भाई नज़रिया देखा जाए, मेन चीज़ नज़रिए का है, इसमें और किसी चीज़ का मतलब नहीं है। ठीक है, आगे चलो। ये भाई थारा ग्रामर ने भाई टीच करने का क्योंकि पढ़ा इसका भाई, पहला वे है थारा इंडक्टिव, दूसरा भाई थारा डिडक्टिव, फिर है थारा इंसिडेंटल। पहला वे क्या भाई, पहला आप भाई इंडक्टिव भाई क्या है, एग्जाम्पल बताओगे फिर रूल बताओगे, यो भाई छोटे बच्चे खातर कामयाब है। दूसरा भाई थारा डिडक्टिव जो भाई थारा में बढ़ाने लग रहा, पहला आप रूल फिर आप एग्जाम्पल जो भाई थारा डर्स खातर है। इसमें भाई GTM है, GTM क्या था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, भाई वही चीज़ है। इसमें आप भाई पूरा मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते वर्ड अब चल रही है, तो ये थारा डिडक्टिव मेथड है। अगला भाई थारा इंसिडेंटल मेथड, इसमें क्या भाई थारा रेफरेंस और कोरिलेशन मेथड है भाई, इसमें कोई ग्रामर की बुक अलगता नहीं है। इसमें क्या भाई पाठ पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी आ गया तो वो नुकानू उड़े के उड़े पढ़ा दिया, कोई नाउन आया नाउन पढ़ा दिया, मतलब कि ग्रामर अलगता नहीं पढ़ानी। ठीक है, इसमें भाई कोई भी ग्रामर की बुक यूज़ नहीं होगी, अपन भाई जो भी पाठ में आया जो भी भाई अपन पढ़ाते पढ़ाते वह चीज़ उड़े एक्सप्लेन कर दी। इसमें भाई टाइम वेस्ट है थोड़ा सा भाई, पर भाई थोड़ा बच्चा उतना फोकस नहीं रहता भाई जितना होना चाहिए उसने। पर इसमें क्या भाई, इसमें क्या नहीं हो भाई बच्चा मतलब बिना ग्रामर सीख जाएगा। पर भाई सन देखो भाई ठीक है जो भी है आगे देखो इसका क्या होगा। ये देखेंगे भाई थारा टीचिंग एड्स के बारे में। टीचिंग एड्स क्या हो भाई थारी, जो टीचिंग एड मतलब भाई क्या है, जो अपना भाई काम है अपने भाई हेल्प करा पाना है पढ़ाना में टीचिंग करने में। तो भाई ना पास TLM भी बोला, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी बोला। हाँ तो भाई कौन कौन से हैं भाई, कुछ हो थारी ऑडियो, कुछ हो भाई थारी विजुअल, कुछ हो थारी ऑडियो और विजुअल दोनों। तो भाई जो ऑडियो है उसमें भाई आप सुना करा, मतलब रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, पॉडकास्ट सुना पा, और भी कई सारी चीज़ हैं। अगला भाई तारा विजुअल, विजुअल में जिसमें भाई कोई भी दिखागा बाकी से ना सिखावा, मतलब कि भाई ब्लैक बोर्ड है भाई दिखा गए, आप चार्ट दिखावा तो भी भाई विजुअल है, मैप है भाई, फ्लैश कार्ड्स हैं, सारी चीज़ और भी भाई कई सारी इसमें। तो अगला भाई तारा ऑडियो और विजुअल, इसमें क्या भाई ऑडियो मतलब सुन भी रहा है और देख भी रहा है, ये उसमें तो भाई बेस्ट है। इसमें क्या भाई TV है, दिख भी रही है, आवाज़ भी सुन रही है, सिनेमा है, यूट्यूब है भाई जो कि तुम पढ़ रहे, मैं तो हमने भाई दिखा भी रहा हूँ और मैं आवाज़ भी बोल के सुना रहा हूँ तुमने, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रोजेक्टर है, कुछ भी सारी चीज़ें भाई आवाज़ गला। तो अगला भाई तारा एडवांटेज क्या है, इस तो भाई रिटेंशन बढ़िया है, बच्चे भाई बढ़िया तरीके से रिटेंशन का मतलब क्या है भाई बहुत दिनों तक उनके दिमाग में रहोगी वह चीज़, भाई मोटिवेट हो भाई बच्चे पढ़ने खातर, उन्हें मजा आओ पढ़ के, क्लैरिटी अच्छी तरीके तो हो जाए भाई। कोई चीज़ मैं बताऊँ भाई एप्पल के हुआ है, मैं तुमने दिखा दूँ एप्पल के हुआ है, फोटो दिखा दूँ मैं एप्पल का, तो समझ में आओ ना। जो करता पाना भाई तारे नोट्स में जो मैंने NCERT कराई तो उसमें क्या है भाई साथ में मैंने फोटो ला दिया उस पार्ट का, उससे क्या होगा भाई सारी रिटेंशन भी बढ़ेगी, क्लैरिटी भी आओगी, तुमने मोटिवेट भी होगी, तुम भाई देख के बढ़िया मजा होगा, तुमने पढ़ के भाई तुमने मजा होगा पढ़ने में, है ना। तो भाई टाइम भी सेव हो भाई,
कोई चीज़ मैं बताए दूँ कुछ भाई, अगर भाई यो थमना भाई इसी तरह घूमा है यार, और अपनी जो धरती है एक मैं थमना सीधी वीडियो दिखा दूँ मैं धरती के ऊपर घूमा है, समझ गए ना। तो टाइम भी सेव हो भाई, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी है भाई, किसी ने भाई कोई भाई देख नहीं सकता तो वो सुन कर हो जा भाई, तो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है उनके बेस पे भी भाई आप इन भाई आप अलग अलग तरीके से यूज कर सका, ठीक है। ये अगला देखो भाई, यो भी इंपॉर्टेंट है, यो भाई सारा 3 P's मॉडल। इसमें क्या भाई, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन। इस तरह भाई कोई भी आओ वो काटा मार दियो, नु पूछ लेंगे भाई इनमें 3 P में तो कौन सा नहीं है। पहला क्या भाई, प्रेजेंटेशन, मतलब क्या भाई इसमें टीचर जो है वो एक्टिव है, इंट्रोड्यूस करा भाई कोई भी चीज़, जो स्टूडेंट है भाई वो पैसिव है, ठीक है। अगला भाई थारा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या भाई, अंडर टीचर सुपरविजन, जो बच्चे हैं भाई वो क्या है, एक्टिव हैं, रिपीट कर रहे हैं टीचर के पीछे पीछे जो भी टीचर कर रहा है। इसमें भाई फोकस क्या के ऊपर करा गया है, एक्यूरेसी के ऊपर। जो टीचर है भाई वो करेक्ट करे, जो भी मान लो तुमने गलती कर दी तो जो टीचर है ना भाई वो उसने ठीक कर देगा कि भाई यो इसने नो ठीक गलत कर दिया, तो उसने टीचर के साथ करेक्ट कर देगा, ठीक है। अगला भाई थारा प्रोडक्शन। इसमें क्या है, इन रियल लाइफ सिचुएशन जो स्टूडेंट हैं वो फ्री टू यूज लैंग्वेज, भाई फ्री कर रहे हैं, फ्री है भाई वे लैंग्वेज ने यूज करने खातर। भाई फोकस है उनका फ्लुएंसी के ऊपर, टीचर भाई ऑब्जर्व करा है उन्हें, ठीक है, टीचर ऑब्जर्व करा है। फोकस क्या के ऊपर, फ्लुएंसी के ऊपर। इसमें फोकस एक्यूरेसी के ऊपर था, टीचर भाई करेक्ट कर रहा था। इसमें भाई फ्लुएंसी के ऊपर है, टीचर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है बैठ कर, ठीक है। तो भाई 3 है थारे, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन, ये 3 P मॉडल था। इसका भाई किसने दिया था वो भी तुम लिख लियो रह गया भाई। अगला भाई थारा LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसमें क्या भाई, एवरी टीचर इज ए लैंग्वेज टीचर। क्या हर एक टीचर क्या भाई एक लैंग्वेज टीचर है। कोई मैथ का टीचर है तो मैथ भाई हिंदी या इंग्लिश में तो पढ़ा रहा है, कोई भी लैंग्वेज में पढ़ा रहा है ना, तो क्या भाई वो लैंग्वेज तो सिखा ही रहा है। साइंस है भाई, साइंस का कोई टीचर है तो साइंस भी तो भाई लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ा रहा है ना। तो हर एक टीचर देखा जाए तो भाई एक लैंग्वेज टीचर तो है ही, इन बिल्ट है उसके भीतर, है ना। क्योंकि भाई वो अपनी टर्म तो सिखावेगा ना, अपने अपने जो लैंग्वेज की, जो अपनी अपनी सब्जेक्ट की टर्म है, तो वो लैंग्वेज तो टीच कर रहा है ना, है ना। आगे देखो भाई तुम, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। इसमें क्या भाई, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें क्या भाई, ये थारा भाई एक बात देखी जाए तो पेडागोजी का भी टॉपिक है पर मैंने ले दिया भाई। इसमें क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स, भाई बीच में, कोर्स के बीच में आप भाई पढ़ते पढ़ते सीखा, तो वो भाई थारा फॉर लर्निंग, कि भाई लर्निंग के खातर, टू इम्प्रूव लर्निंग। तो ये क्या होता रहा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट करी गई है क्या खातर, लर्निंग खातर। तो क्या खातर जब तक करेगा ना, जब बीच में होगा, तो भाई क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स टू इम्प्रूव लर्निंग। लर्निंग ने इम्प्रूव करने खातर भाई एक असेसमेंट किया गया है, ठीक है। जो तो भाई क्लास के बीच में मैं थारा टेस्ट ले लूँ भाई मैं बताऊँ भाई तुमने कि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ये तुमने सही लिखा है मैंने या गलत लिख दिया, एक नॉर्मल सेंटेंस तुमको सही लिख दिया, तो ये क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स है। ये मैं कहूँगा भाई असेसमेंट ऑफ लर्निंग। थारी जो लर्निंग है वह हमने कितनी करी है उसका असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट क्या का, लर्निंग का। थारी लर्निंग जितनी हुई है उसका क्या है, असेसमेंट है, टेस्ट है। तो क्या है, एट द एंड ऑफ द टर्म, भाई साल के आखिर में जो पेपर हो वो मान के चलो तुम, है ना। ये क्या खातर भाई, टू ग्रेड या फिर सर्टिफाई करने खातर। भाई आखिर में लिख दिया भाई तुम पास हो या फिर तुम फेल है, यह चीज़ लिखने खातर भाई क्या है, थारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। जो भाई थारा असेसमेंट एज लर्निंग, इसमें क्या भाई जो स्टूडेंट है वो खुद ने असेस करे है, वो थारा वो है असेसमेंट एज लर्निंग। आगे देखेंगे भाई हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, कि भाई कोई भी एक गुड टेस्ट क्या हो, एक बढ़िया टेस्ट जो भी है वो क्या होना चाहिए, उसमें भाई वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब क्या है भाई, जो रीडिंग टेस्ट है ना, शुड टेस्ट रीडिंग। भाई वो जो रीडिंग का टेस्ट है वो रीडिंग का टेस्ट करना चाहिए भाई आखिर में उसने। भाई रीडिंग के टेस्ट में राइटिंग का टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने सोची थी रीडिंग का टेस्ट लेने की, आखिर में मेरा पता राइटिंग तो बहुत बढ़िया है, तो भाई वो टेस्ट गलत है। अगला भाई था रिलायबिलिटी, मतलब भाई कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। भाई टेस्ट है एक बार तो भाई उसमें 0 नंबर आ गए, एक बार भाई उसमें 20 नंबर आ गए, तो ये क्या टेस्ट है भाई, इसे टेस्ट नहीं होना चाहिए ना, तो रिलायबल भी होना चाहिए। अगला भाई थारा ऑब्जेक्टिविटी, भाई थारा ऐसा नहीं होना चाहिए थारा मूड के ऊपर, थारा रिजल्ट के ऊपर फर्क पड़े। मेरा बढ़िया मूड था तो मैंने भाई बालक का 3 नंबर दे दिए, अगर मेरा मूड नहीं था मैंने काटा मार दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जाए तो भाई आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करा कि भाई तुमने भाई एक का चीज़ टिक करनी है, 1 2 3 4 इनमें तो भाई, तो मतलब जो है जो चेक करने वाला है उसके भाई मूड का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। तो भाई जितने भी थारे जो HPSC के पेपर देखा हो जिसमें भाई सब्जेक्टिव पेपर हो हैं उन्होंने भाई स्कोर का जो भी फर्क पड़ा है, UPSC का है कि भाई मूड का बहुत फर्क पड़ा है ना। कोई लड़का क्या करता है तो वो भाई कम नंबर देगा। ये बाका भाई थारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इसमें क्या भाई डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया या डिस्फेजिया। इसमें क्या भाई डिसलेक्सिया में क्या भाई रीडिंग की डिसेबिलिटी है, बच्चा पढ़ने में दिक्कत है भाई। डिस्ग्राफिया में क्या है भाई राइटिंग की दिक्कत है भाई, बच्चा लिख नहीं पाता ढंग से। डिस्प्रेक्सिया में क्या है भाई मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं है भाई, जो बच्चा वो पेन नहीं पकड़ पाता। अगला भाई तारा अफेजिया या डिस्फेजिया, इसमें क्या भाई लैंग्वेज और स्पीकिंग इशू है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रेन डैमेज है उस बच्चे का, ठीक है ना भाई। अगला भाई तारा
रेमेडी मेथड, भाई रेमेडी या रेमेडियल टीचिंग बोलना जिसने रेमेडी के हैं इसमें, आइडेंटिफिकेशन एंड फिक्सिंग लर्निंग गैप्स, भाई लर्निंग जो गैप्स है ना उन भाई आप फुलफिल करने खातर और आइडेंटिफाई करके फुलफिल करने खातर आप इसने यूज़ करा। भाई प्रोसेस क्या है, पहला भाई आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे क्या करने खातर, उसकी भाई बच्चे की आइडेंटिफाई कराएंगे जो भी उसकी लर्निंग गैप्स हैं उन्हें, जो उस बच्चे में कमी है वो भाई टेस्ट लेंगे आप। एक सिंपल टेस्ट का मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसका डायग्नोस करा आप नु बेरा पढ़ा हाँ बच्चे में कमी के है, मैं थारा टेस्ट लेकर नु बेरा पढ़ू हूँ कि थारा में कमी के है। अगला भाई थारा प्लान है सोल्यूशन, मैं फिर सोल्यूशन ढूंढूंगा कि भाई इस बच्चे का यह चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं क्यों कर इसका समाधान कर सकूँ, क्या करूँगा मैं कोई भी ईजियर सोल्यूशन के ऊपर मैं जाऊँगा। अगला भाई थारा रेमेडियल टीचिंग, फिर मैं क्या करूँगा टीच यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, भाई मैं डिफरेंट एग्जाम्पल यूज करूँगा, मेथड अलग यूज करूँगा, अप्रोच अलग यूज करूँगा, मतलब बहुत सारे ताम जाम ट्राई करूँगा क्या खातर थम थरती समझाने खातर, जो थारा है रेमेडियल टीचिंग। फिर मैं हट के टेस्ट लूँगा चेक करने खातर कि भाई थमने वह चीज़ समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, तो चेक इफ़ गैप इज फिल्ड और नॉट। अगर मैंने लगा कि फिर भी वह चीज़ कमी रहेगी थारे में तो फिर मैं क्या करूँगा इस पूरी प्रोसेस ने अट के रिपीट कर दूंगा। टेस्ट मैंने ले लिया, फिर मैं अट के प्लान करूँगा, अट के रेमेडी टीचिंग करूँगा, फिर अट के टेस्ट लूँगा। मतलब क्या है किसी बच्चे का अगर समझ में नहीं आता तो वो अटक अलग अलग जो रेमेडियल टीचिंग है उसने भाई अलग अलग वे यूज करके एग्जांपल अलग अलग यूज करके रियल लाइफ की चीज़ दिखा के उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके मतलब बहुत सारी चीज़ कर करके आखिर में उसकी समझा देना है, ठीक है ना भाई। तो भाई जो भी विद्यार्थी पहुंचा भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बढ़िया लगी तो भाई लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो चैनल नहीं कराया तो, और भाई कमेंट कर दियो जो भी चीज़ तुम्हें बढ़िया लगी है। तो अब भाई थारे खातर न्यू है कंटेंट लाते रहेंगे भाई। ये थारी 5 वीडियो बच गई हैं 75 हार वाली, वे थारी मैं पूरी कर दूंगा क्योंकि भाई इससे वीडियो के चक्कर में वे नहीं होली थी क्योंकि भाई मन आ गए इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर कराने हैं। ये थारे भाई 3 इंग्लिश की जो पेडागोजी है उसके मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा 75 हार्ड सीरीज में। तो भाई जो भी थारा डाउट है वो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर थारा कोई भी डाउट भी रह गया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है भाई।